सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात। आज हम लोग जिस चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है मीडियन, जिसे हम लोग माध्यिका भी कहते हैं। आइए इसी चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। आज का हम लोग क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट मीडियन। हम लोग के पास एक डाटा दे दिया गया है जिसका हम लोगों को मीडियन माध्यिका निकालने के लिए कहा जा रहा है। क्या है डाटा? मार्क्स लेस देन और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। तथा मार्क्स लेस देन 5 से कम नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या क्या है? 29। तथा मार्क्स लेस देन 10 से कम नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या क्या है? 2 to 4। मार्क्स लेस देन 15 से कम नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या क्या है? 465। मार्क्स लेस देन 20 से कम नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या क्या है? 582। मार्क्स लेस देन 25 से कम नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या क्या है? 634। मार्क्स लेस देन 30 से कम नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या क्या है? 644। मार्क्स लेस देन 35 से कम नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या क्या है? 650। मार्क्स लेस देन 40 से कम नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या क्या है? 653। मार्क्स लेस देन 45 से कम नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या क्या है? 655। ये हमें एक डाटा दिया गया है जिसके मदद से हम लोगों को मीडियन बनाने के लिए कहा जा रहा है। ध्यान रहे, जब क्वेश्चन में मार्क्स लेस देन और मार्क्स मोर देन दिया रहेगा तो आप ध्यान रखिएगा उस समय एफ नहीं दिया रहता है, उस समय सीएफ दिया रहता है। सीएफ को हम लोगों को एफ में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाके हम लोग क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी लेस देन और मोर देन दिया रहता है तो क्वेश्चन वहां सीएफ नहीं दिया रहता है, सॉरी एफ नहीं दिया रहता है, सीएफ दिया रहता है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्लास इंटरवल निकालना होगा सबसे पहले, उसके बाद एफ निकालना होगा। कैसे हम लोग क्लास इंटरवल निकालेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे मार्क्स लेस देन 5, 10, 15, 20, 25 कितना का डिफरेंस चल रहा है, कितना का अंतर चल रहा है? 5 का। 5 से 10 5, 10 से 15 5, 15 से 25, 20 से 25 5, 25 से 35, 30 से 35 5, 35 से 45, 40 से 45 5। 5 का अंतर चल रहा है। मार्क्स लेस देन कर रहा है यानी 10 से कम। कहां तक? 5 तक। 5 से कम यानी 5 का अंतर है, तो 5 से हम लोग 5 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 यानी ये 5। उसी तरह से 10 से कम 5 का अंतर है तो क्या हो जाएगा? 10 से कम 5 to 10। 15 से कम 5 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 20 से कम फिर 5 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 25 से कम फिर 5 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? फिर कहता है 30 से कम फिर 5 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? फिर कहता है 35 से कम फिर 35 में 5 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? फिर कहता है 40 से कम फिर 40 में 5 कम कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा? फिर कहता है 45 से 5 कम फिर 45 से 5 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 45 तक ही कहा गया। इस प्रकार से हम लोग क्लास इंटरवल निकाल देंगे। क्या कहा गया था? 5 कम। 5 से 10 यहां देख रहे हैं, 5 का अंतर। 10 से 15 5 का अंतर। 15 से 20 5 का अंतर। 5 का अंतर होते हुए चल रहा है और लेस देन दिया, इसलिए हम 5 से पीछे की ओर बढ़े 5 तो क्या हो गया? 0 से 5। 10 से 5 पीछे की ओर बढ़े तो क्या हो गया? 5 to 10। इस प्रकार से हम लोग क्लास इंटरवल निकाल लेंगे। अब हम लोग को नेक्स्ट निकालना है एफ। एफ कैसे निकालेंगे? क्योंकि आपको पता है कि लेस देन और मोर देन में सीएफ दिया रहता है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा पहले एफ में। क्वेश्चन कहता है मार्क्स लेस देन यानी 5 नंबर से कम लाने वाले बच्चों की संख्या क्या है? 29। 5 नंबर से कम अंक लाने वाली बच्चों की संख्या क्या है? 29 है। 5 से कम 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। 5 से कम नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या क्या बताया? 29। 10 से कम नंबर लाने वाले, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 10 से कम लाने वाले बच्चों की संख्या कितना है हमारा? 2 to 4। 2 to 4। हमें 5 से कम लाने वाले बच्चों की संख्या पता है, क्या पता है? 29। और 10 से कम कुल पता है 2 to 4, तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि 5 से 10 क्या होगा। यानी अगर हम
5 से 10 पता करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 2 to 4 से हमें 29 को माइनस कर देना होगा। क्या निकल गया, 195 प्लस 29 जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 to 4। हम आसानी से इस दूरी को हम लोग आसानी से पता कर लिए, 24 से 29 को माइनस करें तो पहला हमारा f क्या निकल गया, 29 था। दूसरा f के लिए क्या किए, बाद वाले पद से पहले वाले पद को माइनस कर दिए, यानी 2 to 4 से हम लोग 29 को माइनस कर दिए तो क्या निकल गया, 195। फिर तीसरा भी वही करेंगे, तीसरा से दूसरे को माइनस कर देंगे, 465 माइनस 224 क्या आएगा, 465 माइनस 224 241। आइए हम लोग देख भी लें कि ये सही है या नहीं। क्या कहा, सबसे पहले 10 तक नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या क्या है, 10 तक नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या क्या है, 224। और 15 से कम नंबर लाने वाले, 15 से कम नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या क्या है, 465। 10 से कम का बात कर रहा है वो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हो सकता है। 15 से कम बोल रहा है यानी 14 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जब हमें 10 से कम प्राप्त है तो ये जब यहां से हम सीधी रेखा डाल देंगे ये भी क्या हो जाएगा हमारा 224। तो आसानी से अगर हम 465 ये प्राप्त करना है, ये तो हमें प्राप्त है, यानी 465 से अगर हम लोग 224 माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, 241। यानी ये क्या निकल जाएगा, 241, सॉरी 241। अब जोड़ दीजिए अगर आप दोनों को तो देखिए 465 हो जा रहा है, तो नेक्स्ट क्या हो गया 241। इसी प्रकार हम लोग f अगला से पिछले को माइनस करके हम लोग आसानी से निकालेंगे। फिर क्या है 582 माइनस 465, 117। फिर क्या है नेक्स्ट 634 माइनस 582, फिर नेक्स्ट क्या है 644 माइनस 634। फिर नेक्स्ट क्या है 650 माइनस 644। फिर नेक्स्ट क्या है 653 माइनस 653। फिर नेक्स्ट क्या है 655। आसानी से हम लोग f निकाल सकते, कुछ नहीं करना है, अगले पद से पिछले पद को माइनस करते चले जाएंगे। पहला क्या है 29 रहने दी 29, 22 to 4 से 29 को माइनस कर दी 194, 465 से 2 to 4 को माइनस कर दिया 241, 582 से 465 को माइनस कर दिया 170, 634 से 582 को माइनस कर दिए 52, 644 को 634 से माइनस कर दिए 10, 650 को 644 से माइनस कर दिए 6, 653 को 650 से माइनस कर दिए 3, 655 को 653 से माइनस कर दिए 2। हम लोग अगले पद से पिछले पद को माइनस करते चले जाएंगे, आसानी से हमें f निकल गया। अब हमें मीडियन बनाने के लिए क्या करना होगा, CF यानी संचय आवृत्ति निकालना होगा। कैसे निकलेगा, पहला पद क्या हम लोग का 29, उसको 29 लिख देंगे, जो आया पहला पद 29 प्लस दूसरा पद को जोड़ देंगे 195, 224, फिर 224 प्लस 241,
फिर तीसरा पद को जोड़ देंगे 465 प्लस 117 582 प्लस 52 634 प्लस 10 644 प्लस 6 650 प्लस 3 653 प्लस 2 655। हर एक पहले पद के साथ दूसरे पद, फिर उसके टोटल से तीसरे पद, उसके टोटल से चौथे पद, उसके टोटल से पांचवें पद, उसके टोटल से छठे पद, उसके टोटल सातवें पद, उसके टोटल आठवें पद, उसके टोटल से नौवें पद। एक एक पद को उसके जोड़ के साथ जोड़ते चले जाएंगे, हम लोगों को CF प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग को मीडियन निकालने के लिए माध्य का पद सबसे पहले निकालना होगा। माध्य का पद का फॉर्मूला होता है m = साइज ऑफ n/2 आइटम। n किसे कहते हैं? f के जोड़ को ही हम लोग को सिग्मा f कहते हैं। f के जोड़ को क्या कहते हैं? सिग्मा f कहते हैं। सारे f को जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 655। ये ध्यान रखिएगा, आपका जो f का जोड़ जो आएगा वही CF का आखिरी जोड़ आएगा। दोनों जोड़ मिलना चाहिए तभी वो सही है। अगर दोनों जोड़ नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं जोड़ में या घटाव में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो चुका है, जिससे सवाल आपका आगे सही सॉल्व नहीं होगा। सबसे पहले ये ढूंढ लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग का सिग्मा f आ गया 655। सिग्मा f को ही हम लोग n से भी डिनोट करते हैं, तो हम लोग यहाँ n की जगह क्या लिख देंगे? 655/2। अब 655 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, क्या मिलेगा? 327.5। अब हम लोग ढूंढेंगे 327.5 कहां रखेंगे? CF में 224 में नहीं, 465 में। ठीक जहां रखेंगे उसके ऊपर वाले CF को C से डिनोट करते हैं। जहां पर हम लोग माध्यिका पद रखेंगे उसके ऊपर वाले CF को C से डिनोट करते हैं। जहां पर हम लोग माध्यिका पद रखेंगे उसके ठीक सामने F वाले मीडियन ऑफ फ्रीक्वेंसी, वहां F से डिनोट करते हैं। ठीक जहां हम लोग माध्यिका पद रखेंगे उसके सामने वाले क्लास इंटरवल जो हमारा होगा उसे हम लोग मीडियन क्लास कहते हैं। पहले को लोअर लिमिट जिसे हम लोग L1 से डिनोट करते हैं, दूसरे को अपर लिमिट जिसे हम लोग L2 से डिनोट करते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन को मीडियन के फॉर्मूला की मदद से सॉल्व करते हैं। मीडियन का फॉर्मूला हम लोग का क्या है? m = L1 प्लस L2 माइनस L1 बाय f m माइनस c। ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? L1 प्लस L2 माइनस L1 बाय f m माइनस c। L1 हम लोगों का क्या है? L1 है हम लोग का 10 डाल दी। L2 हम लोगों का क्या है? 15 डाल दी। फिर L1 मांगा, L1 क्या था? 10। F क्या है? 241 मिली। M क्या निकला था? 327.5। C क्या निकला था? 224। सारा हम लोग पुट कर दिए। अब हम लोग खाली सॉल्व करना बाकी रह गया। 10 15 से 10 माइनस हो जाएगा तो क्या होगा? 5 241। 327.5 से 224 को माइनस करेंगे, क्या निकल जाएगा हम लोग का? 103.5। फिर क्या होगा? 10 प्लस 5 से 103.5 को इंटू करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 517.5/241। 10 प्लस 5.7.5 को 241 से डिवाइड करेंगे, हम लोग को प्राप्त होगा 2.147। यानी हम लिख सकते हैं
12.147, ये हमारा मीडियन निकल गया। ध्यान रखिएगा, जब भी मार्क्स लेस देन या मोर देन दिया रहेगा तो उस समय आपका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वह CF में रहेगा, F में नहीं रहेगा। जब भी किसी भी क्वेश्चन में लेस देन और मोर देन रहेगा तो वहां पर F नहीं रहता है, वहां CF रहता है। सबसे पहले हम लोग को मीडियन बनाने के लिए हम लोग को क्लास इंटरवल निकालना होगा, उसके बाद CF को कन्वर्ट करना होगा किसमें, F में। F निकालने के बाद हम लोगों को क्या निकालना होगा, CF निकालना होगा। CF निकालने के बाद क्या करना होगा, माध्यिका पद निकालना होगा। माध्यिका पद जिस CF में आएगा ठीक उसके ऊपर वाला को क्या कहेंगे, C कहेंगे। माध्यिका पद जहां आएगा ठीक उसके F के कॉलम में उसको हम लोग F से डिनोट करेंगे। उसके ठीक सामने क्लास इंटरवल वाले कॉलम में उसे हम लोग मीडियन क्लास कहेंगे। पहले पद को लोअर लिमिट जिसे L1 से डिनोट करेंगे, दूसरे पद को अपर लिमिट जिसे हम लोग L2 से डिनोट करेंगे और मीडियन के फार्मूला के सहयोग से इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे। हमको पूरा विश्वास है कि आपको यह प्रश्न भली भांति समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित आपको कुछ हम प्रश्न दे रहे हैं, हम आशा करते हैं सारा प्रश्न आपका सॉल्व हो जाए। धन्यवाद।